तारांकन कथा क्षितिज प्रस्तुत करते हैं। तारांकन। नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे, एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी विष्णु पुराण के पृष्ठों में, जहां हम खोजेंगे सूर्यवंश की ऐतिहासिक वंशावली। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसे राजवंश की कहानी उजागर करने वाले हैं जिसने भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। विष्णु पुराण 18 प्रमुख पुराणों में से एक भगवान विष्णु को समर्पित है। यह न केवल धार्मिक और दार्शनिक शिक्षाओं का भंडार है, बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास का एक अमूल्य स्रोत भी है। विष्णु पुराण के एक महत्वपूर्ण भाग में सूर्यवंश का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सूर्यवंश की शुरुआत सूर्य देव से हुई थी, जो स्वयं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक हैं। सूर्य देव से मनु का जन्म हुआ और मनु से इक्ष्वाकु का। इक्ष्वाकु को ही इस वंश का पहला राजा माना जाता है और उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मभूमि है, सूर्यवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का केंद्र बन गई। विष्णु पुराण हमें इस वंश के कई प्रतापी राजाओं के बारे में बताता है। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानी आज भी हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। फिर आते हैं राजा सगर, जिन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से अपने राज्य का विस्तार किया। कहा जाता है कि उन्होंने 60,000 पुत्रों के साथ मिलकर पृथ्वी को खोदा था, जिससे सागर का निर्माण हुआ। और फिर निश्चित रूप से भगवान राम सूर्यवंश के सबसे महान राजाओं में से एक। विष्णु पुराण में राम के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है, उनके जन्म से लेकर रावण पर उनकी विजय तक। राम की कहानी, रामायण, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वे धर्म, न्याय और आदर्श शासन के प्रतीक हैं। सूर्यवंश के राजाओं ने भारत में एक समृद्ध संस्कृति और सभ्यता की स्थापना की। उन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य और दर्शन को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में भारत ने ज्ञान और समृद्धि के नए शिखर छुए। विष्णु पुराण में उनके योगदान का वर्णन हमें उनकी दूरदर्शिता और कुशलता का प्रमाण देता है। यह वंश पीढ़ियों तक फलता फूलता रहा और इसने कई महान योद्धाओं, शासकों और विद्वानों को जन्म दिया। सूर्यवंश की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक राजवंश अपने मूल्यों, आदर्शों और कर्मों से इतिहास को आकार दे सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती है, हमें सिखाती है और हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। लेकिन समय के साथ हर महान साम्राज्य की तरह सूर्यवंश का भी पतन हुआ। आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता ने इस महान वंश को कमजोर कर दिया। फिर भी सूर्यवंश की विरासत आज भी जीवित है, हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में और हमारी स्मृतियों में। तो दोस्तों, ये थी विष्णु पुराण के अनुसार सूर्यवंश की ऐतिहासिक वंशावली की एक झलक। उम्मीद है कि आपको ये यात्रा पसंद आई होगी। कथा क्षितिज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ। धन्यवाद।